आज मैं आई अचानक से अपनी मम्मी पापा से मिलने के लिए। तो देखिए मेरी मम्मी जो फलियां होती है मूंग की, उन फलियों की ये जो पंसी होती है उसे छांट कर सही कर रही है बकरियों को देने के लिए। ये जो मूंग की फलियां होती है उनको हम तोड़ लेते हैं और इन फलियों को कूट पीट के मूंग निकाल लेते हैं। और ये जो फलियों का ऊपर का चारा होता है ये बकरियां खा लेती है। तो मम्मी इसी काम में लगी हुई है और मम्मी पापा कर रहे हैं अपने पुराने दोस्त से बात। तो हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा खुश। देखा नहीं दिखाई दे। मैं तो ठीक हाँ थे ठीक हो नहीं। ये है असली खुशी अपने दोस्त से मिलने की। मौका तो क्यों पड़ा यार, थाका भाया भाया का पड़े। बेईमान थे ही दोनों। बहुत बढ़िया करे। पापा जी के बहुत ही जिगरी दोस्त का फ़ोन आया वीडियो कॉल। तो मम्मी और पापा बहुत ही खुश हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। अपने पुराने दोस्तों से जब बात होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मम्मी पापा अंकल आंटी जी आपस में एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछ रहे हैं और अपनी अपनी तकलीफ़ों के बारे में बता रहे हैं। अब सभी के घुटनों में दर्द और किसी के कमर में दर्द रहने लग गया है। तो बात करके बहुत ही अच्छा लगा, मैंने भी बात की। अभी जहाँ देखो तोरू की या तोरई की बाहर आ रही है। तो यहाँ पर मेरे भाई ने भी लगा रखी है तोरू की बेलें, जिन पर लग रही है ये तोरई। आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि भाई ने घर घर में क्या लगा रखा है। ये है मेरी मम्मी के घर में तोरों की बेलें लगाई हुई, जिन पे अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी तोरों भी है। और ये देखिए ये छोटी छोटी ऐसी तोरों भी लग रही है और कुछ तोरों ये इस तरह से ख़राब भी हो रही है। इतनी बड़ी बड़ी तोरों भी है। ये देसी तोरू हैं। ये इतना बड़ा नींबू का पेड़ है लेकिन इस पर एक भी नींबू नहीं लगे हुए हैं। और ये नीचे हैं कुछ भिंडी के पौधे, जिन पे आगे भिंडियाँ भी लगी हुई है। और इधर ये बैंगन के पौधे हैं, जिनके बैंगन तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ये देखिए एक इतनी बड़ी तोरों लग रही है यहाँ पर। शायद ये पक गई, इसमें बीज हो गए। और भी ये आगे तोरों लगी हुई है। चलो इस तोरों को तो हम तोड़ लेते हैं सब्जी बनाने के लिए। ये तो मेरे से टूट ही नहीं रही, ये तोड़ ली मैंने आखिर। ये भिंडियाँ भी लगी हुई है इधर, लेकिन ये नींबू का पेड़ इतना बड़ा है, इसके एक भी नींबू नहीं है। ये केले का पेड़ और ये है अपराजिता का पेड़, जिसके ऊपर भी ये तोरों की बेलें छा गई है। अभी इस पर फूल नहीं है, बाद में जब भी इस पर होते हैं फूल तो बहुत ही अच्छे फूल होते हैं। और एक अपराजिता के फूल ही ऐसे फूल हैं जो हम देवी देवताओं को मंदिर में बासी पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, बाकी सभी हम ताजे पुष्प चढ़ाते हैं। ये एक और लगी हुई है तोरों यहाँ पर भी बड़ी सारी, इसे भी तोड़ लेते हैं। एलोवेरा, ये है एलोवेरा, इतना बड़ा बड़ा और कितना शानदार है, बिल्कुल हरा हरा। और ये है मम्मी का बाड़ा, जहाँ पर उन्होंने गंवार लगा रखा है। बहुत ही फलियाँ लग रही है इनमें। अभी इन फलियों को तोड़ेंगे। ये है यहाँ पर फोक का पेड़ और ये सारे लगा रखे हैं सरकंडे, खूब सारे।
ये आगे पपीते का पेड़ है जिस पर खूब सारे पपीते लगे हुए हैं। खूब सारे पपीते लगे हुए हैं भाई। अभी ये देखिए, ये देखिए कितने बड़े बड़े पपीते लगे हुए हैं। खूब सारे पपीते लगे हुए हैं लेकिन इन सरकंडों की वजह से दिखाई नहीं दे रहे। ये है जामुन का पेड़। आगे चलते हैं। गंवार देखो इतना ऊंचा ऊंचा है, मेरे बराबर है। मेरी भतीजी और मेरी भाभी कहाँ गई, वो सामने खड़ी। और हम यहाँ पर आए हुए हैं बाड़े, जहाँ पर हम तोड़ रहे हैं गंवार की फलियाँ। और मैं दिखा रही हूँ बाड़े का जो बगीचा है। ये है इतनी बड़ी सारी झाड़ी जिस पर फूल आ रखे हैं। थोड़े ही दिनों में इस पे बेर आ जाएंगे और इसके बेर बहुत ही शानदार होते हैं। काफ़ी बड़े बड़े सेब और लगते हैं इसके। तो इस समय तो इस झाड़ी पर केवल फूल हैं, बेर नहीं लगे हुए हैं। ये देखिए जो गंवार है ये काफ़ी बड़ा बड़ा है और इसके फलियां भी काफ़ी सारी लगी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी। बीच में ये चंवले के पौधे भी हैं, इन पर भी फलियां हैं। ये देखिए, ये गंवार की फसल हो रही है, साथ में ही चंवले की बड़ी बड़ी बेलें से फैल रही है। ये इधर एक है चीकू का पेड़ और ये रास्ते में जा रहा है एक सूअर और उसके काफ़ी सारे बच्चे हैं। ये देखिए कितने सारे बच्चे हैं इसके, छोटे छोटे। ये एक और सरकंडा है, ये देखिए कितना बड़ा सारा है। ये जो सरकंडे हैं ये भूमि के कटाव को रोकते हैं। इसके पास ही ये गंवार और ये देखिए बाजरे का एक बूटा है, ये कितना ऊंचा है। ये इधर चंवले की फलियां तोड़ रही हूँ। इधर चंवले के काफ़ी सारे पौधे हैं। ये चंवले अभी बढ़ रहे हैं। हाँ, ये साथ ही मूंग की भी फलियां पक गई है तो इनको भी तोड़ लेते हैं। इनको फिर कूट पीट के और इन फलियों से मूंग निकाल लेते हैं। तो इन फलियों को भी मैं तोड़ लेती हूँ। ये देखिए, ये एक और झाड़ी का पेड़ है और ये सामने बहुत ही शानदार आंवले का पेड़ है। और मैं जहाँ पर खड़ी हूँ नीचे वो एक बहुत ही बड़ा सारा आड़ू है, काफ़ी बड़ा है। और ये है आंवले का पेड़। अभी तक इस पर आंवले तो नहीं लगे हैं, काफ़ी बड़ा सारा है ये भी। ये एक और झाड़ी आ गई है। इस झाड़ी के तो पत्ते उस झाड़ी से भी बड़े हैं और इस झाड़ी के जो बेर लगते हैं वो उस झाड़ी से भी बहुत बड़े होते हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्ते हैं इसके, इस झाड़ी के भी फूल आ रहे हैं और इसके तो बेर लगने शुरू भी हो गए हैं। ये देखिए ये एक बेर लगा हुआ है, एक ही दिखाई दे रहा है मेरे को। ये आगे एक इमली का पेड़ है, इसकी पत्तियां अभी शाम के समय देखिए कैसे हो गई हैं। और ये एक अनार का पेड़ है जिस पर अनार भी लगे हुए हैं। ये देखिए ये भी बड़ा सारा पेड़ है अनार का। और ये है झाड़ी और शमी का पेड़।
आगे चलती हूँ। गंवार काफ़ी बड़ा बड़ा है, रात को मेरे को इसकी फंकी खाएगी। ये एक टाली आ गई और ये है बेल का पेड़, बील का, जिसके बहुत ही शानदार बील लगते हैं। गर्मी के मौसम में बहुत ही ठंडे होते हैं बील। तो आगे चलते हैं। ये फिर एक टाली आ गई, साथ ही गंवार की फसल बो रखी है बाड़े में। ये नीम का पेड़ और इसकी जड़ में ये नीम गिलोय। भाभी बाड़े को कर रही है लॉक। और चलते हैं, एक और दूसरा बाड़ा है उधर। मूंग की फलियां काली हो रही है भाई, मूंग की फलियां काली हो रही है। मूंग की फलियां तोड़ सकते हैं। देखिए ये चमड़े की फलियां और तोड़ते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर भी ये झाड़ी है, ये कीकर के शमी के पेड़ लगे हुए हैं, बीच में नीम का पेड़ है। और यहाँ पर सारी मूंग की फसल है और मूंग की फलियाँ काली हो रही है। और काली होने का मतलब होता है कि ये मूंग की फसल पक गई है। एक बार तो मम्मी ने यहाँ से फलियाँ तोड़ ली है और यहाँ पर ये फिर से फलियाँ हो गई है। इधर ये मेरी भाभी और भतीजी तोड़ रही है फलियाँ। इधर ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं अपने घरों में। और मैं भी जा रही हूँ आगे। चमड़े की फसल है आगे, वहाँ पर तोड़ूंगी मैं कुछ फलियाँ और काचर भी देखती हूँ कोई मिलता है तो। ये देखो, ये दीपक जाती है फलियाँ तो इस तरह से नीचे बिखर जाती है। इनको समय पर न तोड़ा जाए तो। ये सारी मूंग की फसल है, काली काली फलियां देखिए आप। ये आ गई आगे चमड़े की फसल, लेकिन भाई काफ़ी ऊंची ऊंची हो रही है, मैं तो इसके अंदर नहीं जाऊंगी। बिकॉज़ फलियां हैं बहुत कम और इसका झुरमुट है ये है बहुत ज़्यादा। हम ढूंढते हैं कोई काचर। ये काचर की बेल है और ये काचर, ये तो कच्चा है। दूसरा ढूंढते हैं। इधर ये भेड़ें चरा कर ला रहे हैं गंवाल। ये छोटी सी मुझे मतीरी मिली है, इसको मैं तोड़ लेती हूँ क्योंकि इसकी बेल तो जल गई है, तो इसे तोड़ते हैं हम। ये तोड़ ली। और ये देखिए आगे मेरे को कच्चर भी मिल गए हैं। ये एक काचरा, ये दो काचरे, ये देखिए, और एक ये इतनी बड़ी सारी मतीरी है, इसको मम्मी ने ढक के रख रखा है। चलो इसको ढक देते हैं, अपने को तो काचर चाहिए। दो काचर तो मिल गए, सब्जी बन जाएगी अपनी तो। और देखते हैं काचर, काचर मतीरी बड़ डाल। यहाँ पर भी भाई ने ये देखिए पेड़ लगा रखा है। फोग का
जो राजस्थान में अभी बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। ये देखिए फोक का पेड़। मेरे भाई को भी बागवानी का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, तो उसने भी जगह जगह काफ़ी सारे पेड़ लगा रखे हैं। जहाँ पर भी उसे जगह मिल जाए, चाहे घर हो, बाड़ा हो, खेत हो, कहीं पर भी। और ये देखिए मेरे पीछे चांद भी उग गया है। और अब चलते हैं वापस। ये देखिए भाई, ये चांद हथेली में तो नहीं आ रहा है, लेकिन कहते हैं ना बच्चों को ठगाने के लिए कि ये चांद तोड़ के लाते हैं। तो ये देखिए, ये चांद को हम तोड़ के ला सकते हैं। ये पास आ गया चांद। तो अब हम तीनों ने चांद भी तोड़ लिया, फलियां भी तोड़ ली, काचर भी तोड़ लिए। अब चलते हैं घर, क्योंकि ये शाम हो गई है। ये एक और काचर की बेल है यहाँ पर, इसमें काफ़ी सारे काचर हैं। चलते हैं हम वापस घर, क्योंकि शाम हो गई। ये प्याऊ पर ये गौ माता पानी पी रही है, लेकिन ये क्या, ये तो खाली पड़ा है, क्या पिए बेचारी। मेरी भतीजी लगा रही है मेरी मेहंदी। ये लकड़ी की बनी हुई जो बाड़ है, इसे कहते हैं टाटी, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। पीहर जब भी आते हैं तो मेहंदी तो ज़रूर से ही लगाते हैं। और ये